श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरे पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। उससे मत डरो जो वास्तविक में नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि कभी भी अपने राज्य दूसरों को मत बताइए, ये आपको बर्बाद कर देगा। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। त्याग दो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। कभी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। चांद को पाने का लक्ष्य रखो, अगर तुम नाकाम भी हो गए तो तुम सितारों को तो पा ही लोगे। मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी मत वापस लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी, क्योंकि संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को निमंत्रण नहीं करनी पड़ता। उत्साह मनुष्य को कर्म में प्रेरित करता है और उत्साहित ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। सोच और नियत
अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिर से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान था। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और तनाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसे ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिया की। उनका जीवन आपके लिए मैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान की आवश्यकता हमारी है। हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं? कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है। वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाला देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सब मोह है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं जाता। जो भी इंसान से पाया है वह सब यहीं रह जाएगा। आज यदि बुरा चल रहा है, कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा